गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम 4th क्लास सेकंड लेसन मधुरवाणी पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा, मधुरवाणी द स्वीट वॉइस। जिसके पास भी टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक ओपन करके ध्यान से सुनिएगा। मैं एक बार पूरा पाठ पढ़कर सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो पाठ का नाम है मधुरवाणी। तो सुनिए। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। उसके साथ उसके 2 सेवक भी थे। शिकार खेलते खेलते वे घने जंगल में पहुंच गए। गर्मी के दिन थे। उसको बहुत जोर की प्यास लगी थी। वे पानी की खोज में इधर उधर भटकते रहे, लेकिन उन्हें कहीं पानी नहीं मिला। थोड़ी सी दूरी पर उन्हें एक कुटिया दिखाई पड़ी। राजा ने सेवकों को उस कुटिया से पानी लाने भेजा। कुटिया में सन्यासी बैठे थे। दोनों सेवक कुटिया के अंदर गए और बोले, अरे बूढ़े सन्यासी, तेरे पास घड़े में पानी है, थोड़ा पानी हमें भी दे दो, हमारा राजा बहुत प्यासा है। सन्यासी ने गुस्से में कहा, मेरे पास पानी नहीं है, चले जाओ यहाँ से। दोनों सेवक राजा के पास लौट आए और उन्हें सारी बात बताई। थोड़ी देर बाद राजा स्वयं उस कुटिया में गए। उसने कहा, महात्मा, बहुत जोर की प्यास लगी है, अगर आप थोड़ा पानी दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सन्यासी ने राजा को पानी दे दिया। राजा ने पूछा, आपने मुझे तो पानी दे दिया, लेकिन मेरे सेवकों को पानी देने से मना कर दिया था, इसका क्या कारण था? तो सन्यासी बोले, हे राजा, आपके सेवकों की वाणी कटु थी। कटु वाणी से कोई भी आदमी दूसरों से अपना काम नहीं करवा सकता। आपकी वाणी मधुर है, इसीलिए मैं आपको पानी दे दिया। राजा ने सन्यासी से अपने सेवकों की तरफ से क्षमा मांगी। उसने जाकर सेवकों को खूब डांटा। तो और एक बार देखिएगा। तो अब आपको समझाती हूँ। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया था। उसके साथ उसके 2 सेवक भी थे। तो एक दिन राजा कहाँ पर गया? एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गया था। और राजा के साथ, राजा अकेला तो शिकार खेलने नहीं चाहता है ना, तो राजा के साथ कौन थे? राजा के साथ उनके 2 सेवक भी थे। शिकार खेलते खेलते वे घने जंगल में पहुंच गए। तो राजा ने अपने सेवकों को लेकर शिकार खेलते खेलते गए। तो वो कहाँ पर चले गए? बहुत जंगल के अंदर तक, यानी घने जंगल के अंदर पहुंच गए। गर्मी के दिन था। तो वह कौन सा मौसम था? गर्मी का मौसम था। तो उनको बहुत जोर की प्यास लगी। तो राजा को बहुत जोर की प्यास लगी थी। वे पानी की खोज में इधर उधर भटकते रहे। तो जंगल में पानी के वास्ते इधर उधर सब सेवक पानी को इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कहीं पानी नहीं मिला। तो पूरा जंगल छान मारने पर भी उनको कहीं पर भी पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। थोड़ी सी दूर पर उन्हें एक कुटिया दिखाई पड़ी। तो उसी जंगल में कुछ दूर जाने पर इनको सेवकों को और राजा को वहाँ पर क्या दिखाई देता है? एक कुटिया दिखाई देती है। तो वो कुटिया किसकी है? वो कुटिया एक सन्यासी की कुटिया रहती है। राजा ने सेवकों को उस कुटिया से पानी लेने भेजा। तो राजा क्या कहते हैं अपने सेवकों से? जाओ, जाकर उस कुटिया से मेरे वहाँ से पीने के लिए पानी लेकर आओ, कहकर दोनों सेवकों को वहाँ पर भेजते हैं। किसे भेजते हैं? सेवकों को भेजते हैं। और कौन भेजते हैं? राजा भेजते हैं। कुटिया में सन्यासी बैठे थे। तो कुटिया के अंदर कौन बैठे थे? कुटिया के अंदर सन्यासी बैठे थे। दोनों सेवक कुटिया के अंदर गए और बोले। तो दोनों सेवक कुटिया के अंदर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद और क्या कहते हैं? अरे बूढ़े सन्यासी, तेरे पास घड़े में पानी है, थोड़ा पानी हमें भी दे दो, हमारा राजा बहुत प्यासा है। तो जाकर क्या कहते हैं ये सेवक? क्या करते हैं? जाके पूछने का कैसा पूछते हैं? घमंड से पूछते हैं। कैसा? अरे बूढ़े सन्यासी,
अरे बूढ़े सन्यासी, ऐसा कहने पर किसी को भी गुस्सा आता है, तो यहाँ पर सन्यासी को भी गुस्सा आता है। तो वो क्या कहते हैं, अरे बूढ़े सन्यासी, तेरे पास घड़े में पानी है, थोड़ा पानी हमें भी दे दो, हमारा राजा बहुत प्यासा है। तो सन्यासी तो सेवक इस तरह घमंड से पूछने से क्या कहते हैं, सन्यासी को गुस्सा आता है और वो क्या पूछे, हमारा राजा बहुत प्यासा है, पीने के लिए थोड़ा पानी दे दो कहकर सन्यासी घमंड से पूछते हैं। पूछने पर क्या होता है, सन्यासी ने गुस्से में कहा, तो उसके बाद सन्यासी को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आकर वो क्या कहते हैं, मेरे पास पानी नहीं है, चले जाओ यहाँ से। तो सन्यासी को गुस्सा आकर वो उनको डांट देते हैं, मेरे पास कोई भी पानी नहीं है, यहाँ से चले जाओ। अगर आपको भी कोई घमंड से बात करे या रफ बात करने पर आपको भी गुस्सा आता है ना, उसी तरह यहाँ पर भी सन्यासी को किस लिए गुस्सा आया, अरे बूढ़े सन्यासी कहने पर सन्यासी को गुस्सा आया, इसलिए वे पानी देने से मना करते हैं। दोनों सेवक राजा के पास लौट आए और उन्हें सारी बात बताई। तो वहाँ पर क्या होता है, फिर दोनों सेवक फिर राजा के पास वापस आते हैं। वापस आकर क्या कहते हैं, वहाँ पर जो भी कुछ हुआ पूरा सब कुछ राजा को सुनाते हैं। सुनाने पर थोड़ी देर बाद राजा स्वयं उस कुटिया में गए। तो कुछ देर के बाद राजा क्या करते हैं, राजा स्वयं उस कुटिया के अंदर जाते हैं। जाकर क्या कहते हैं, उन्होंने कहा, तो राजा कैसा पूछते हैं, महात्मा हमें बहुत जोर की प्यास लगी है, अगर आप थोड़ा पानी दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो यहाँ पर राजा कैसा पूछते हैं सन्यासी से पानी, बहुत ही आदर के साथ उनको रिस्पेक्ट देते हुए पूछते हैं। क्या कहकर, महात्मा हमें बहुत जोर की प्यास लगी है, थोड़ा पानी पीने के लिए दे दीजिए कहकर राजा सन्यासी से बहुत ही पोलाइट से पूछते हैं। पूछने पर क्या होता है, सन्यासी ने राजा को पानी दे दिया। तो उतना अच्छा पूछने पर कोई भी कुछ भी दे देते हैं ना, उसी तरह सन्यासी भी क्या करते हैं, राजा को पीने के लिए पानी दे देते हैं। राजा ने पूछा, तो राजा पानी पीते थे। पीने के बाद क्या कहते हैं, तो फिर राजा सन्यासी को पूछते हैं, क्या कहकर पूछते हैं, आपने मुझे तो पानी दे दिया, लेकिन मेरे सेवकों को पानी देने से मना कर दिया था, इसका क्या कारण था। तो राजा पूछते हैं, मैं आकर पूछने पर मुझे पीने के लिए पानी दे दिए, मगर मेरे से पहले मेरे 2 सेवक भी आकर आपसे पीने के लिए पानी पूछे थे, तो उनको किस लिए नहीं दिया कहकर उसका कारण पूछते हैं। पूछने पर सन्यासी क्या बोलते हैं, सन्यासी बोले, हे राजा आपके सेवकों की वाणी कटु है। तो सन्यासी कहते हैं, हे राजा आपके सेवकों की वाणी बहुत कड़वी है। कटु यानी कड़वी है। कटु वाणी से कोई भी आदमी दूसरों से अपना काम नहीं करवा सकता। तो फिर क्या कहते हैं, कटु वाणी यानी हार्ड वर्ड से कड़वी बातों से कोई भी अपना काम किसी भी तरह जबरदस्ती भी नहीं करवा सकते। आपकी वाणी मधुर है, इसीलिए मैंने आपको दे दिया। तो राजा से कहते हैं, आपकी वाणी बहुत ही मधुर है, आपका पूछने का तरीका सही था, इसीलिए मैं आपको पीने के लिए पानी दे दिया कहकर सन्यासी कहते हैं। राजा ने सन्यासी से अपने सेवकों की तरफ से क्षमा मांगी। तो राजा क्या कहते हैं, सन्यासी से अपने दोनों सेवकों की तरफ से क्षमा यानी माफ़ी मांगते हैं। कौन मांगते हैं, राजा मांगते हैं। किससे मांगते हैं, सन्यासी से मांगते हैं। किन की तरफ से मांगते हैं, सेवकों की तरफ से मांगते हैं। उसने जाकर सेवकों को खूब डांटा और पानी पीकर राजा वहाँ से निकल आकर अपने दोनों सेवकों को खूब डांटते हैं। तो इस कहानी की नीति क्या है, क्या शिक्षा मिलती है हमें इस कहानी से? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मधुर वचन बोलना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए इस पाठ के संबंधित कुछ कठिन शब्द। पहला है शिकार, दूसरा सेवक, जंगल, प्यास,
खाना। नेक्स्ट गर्मी। नेक्स्ट कुटिया। सन्यासी। महात्मा। कृपा। पानी। कटु। वाणी। मधुर। क्षमा। होमवर्क है, लर्न फर्स्ट लेसन, ऑनवर्ड्स for weekend test. Thank you.